तमाम दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर के व्यक्ति तक विकास पहुंच रहा है, इसको लेकर विज्ञापन जारी किए जाते हैं, लेकिन हालात क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, इस तरह की खबरों से ये उजागर होता है। बहरहाल बढ़ते आगे, बलरामपुर से अगली खबर है, जहां पर कंडा गांव में एक पुल की वजह से स्कूली बच्चों की जान खतरे में पड़ गई। बारिश के मौसम में सेंदूर नदी उफान पर रहती है, नदी में पुल का निर्माण नहीं किया गया, लिहाजा स्कूल जाने के लिए बच्चे और शिक्षक अपनी जान जोखिम में डालकर इस नदी को पार करने के लिए मजबूर हैं। अगर नदी में बाढ़ आ जाए तो स्कूल की छुट्टी हो जाती है और गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क भी कट जाता है। छात्र छात्राओं ने यह भी बताया कि काफी लंबे समय से इस नदी पर पुलिया की मांग है, लेकिन अब तक शासन प्रशासन इस पूरे मामले पर उदासीन रवैया अख्तियार किए हुए। इधर प्रशासन के जिम्मेदार ये बता रहे हैं कि नदी पर पुल निर्माण का बजट स्वीकृत हो चुका है, नियमानुसार प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुल का निर्माण शुरू हो जाएगा। तो देखिए, आश्वासन ही सिर्फ मिलता है, बजट पारित हो चुका है, लेकिन फिर भी अब तक पुल निर्माण नहीं हो पाया। 20 साल से कर रहे हैं सर, आना जाना बहुत दिक्कत है। बर बीमारी में जैसे नदी बाढ़ आ जाता है, हम लोग दिक्कत हो जाता है। कभी अभी अब मेरे के हिसाब काट दिया था और दिक्कत हो गया था, तो पार से काट के पार की बहुत दिक्कत है। क्या होना चाहिए, जो पुलिया होना चाहिए तो होती क्या समस्या लोगों को। सर ये नदी है और इसको तो पार करके ही जाना पड़ता है स्कूल, और ये समस्या चल ही रहा है। बरसात में भारी बहुत ही दिक्कत होता है स्कूल जाने के लिए और घर आने के लिए भी। बच्चों कैसे करते हैं? बच्चों को ज़्यादा पानी भरता है तो साथ में लेके आते हैं, पार करवाते हैं। इसमें आरईएस के ये हमारे जो हैं उनसे मेरी चर्चा हुई है। उन्होंने बताया कि शासन की तरफ से पुल ये अपने बजट में, इस बार के बजट में आ गया है और संभवतः इसमें टेंडर की प्रक्रिया अक्टूबर-नवंबर के बाद से शुरू होने की संभावना है, ऐसा बताया गया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए कृष्ण कुमार यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कृष्ण कुमार, ये पहली बार तो ऐसे हालात बने नहीं होंगे, हालात तो लंबे समय से खराब होंगे, तो आखिरकार अब तक यहाँ पर ये पुलिया बन क्यों नहीं पाया? और जब इसका बजट पास हो चुका है तो बजट कब पास हुआ? फिलहाल इसकी क्या ताजा स्थिति है? क्या वहां के रहवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? ये जो नदी में पुल की जो समस्या है वो निरंतर जारी है। लगातार ग्रामीणों ने इसकी मांग भी की थी, ग्रामीण लगातार मांग करते आ रहे थे। बावजूद इसके ग्रामीणों की जो मांगे थी वो नजरअंदाज की जाती रही है और ग्रामीण जैसे तैसे अपना जो है जीवन गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन अभी बजट में जो है पुल का निर्माण जो है स्वीकृत हुआ है, बजट पर प्रकाशन हुआ है, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि जैसे ही जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की जाएंगी, उसके बाद से जो पुल का है वो निर्माण शुरू हो जाएगा। लेकिन समस्या जब की तस बनी हुई है, अभी भी बरसात का समय है और पुल जब बनेगा तो पुल कब तक बनेगा, ये इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। बिल्कुल, लेकिन जब से ये पुल का बजट पास हुआ है उसको कितना वक्त हो चुका है? इसके पहले कितनी बार इसको लेकर मांग की गई है या शिकायत की गई है? इसको लेकर जिम्मेदारों का क्या कहना है? जिम्मेदार जो है वो लगातार ग्रामीणों को आश्वासन देते रहे हैं और ग्रामीण दर्जनों बार इसकी शिकायतें कर चुके हैं। लेकिन बजट में जो प्रकाशन की जो बातें आई है, वो बजट में प्रकाशन की जो बात जो की जा रही है वो 6 महीना पहले इस पुल को लेकर के बजट में प्रकाशन किया जरूर गया है, लेकिन अभी तक उसमें किसी प्रकार की कोई गतिविधि जो है, प्रक्रिया जो है वो आगे नहीं बढ़ पाई है। तो उदासीनता कुल मिलाकर यहाँ पर देखी जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें जो आ रही है ये बताती कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो कि स्कूल पहुंच रहे हैं इसी रास्ते से होकर, और पानी लबालब भरा हुआ है, कीचड़ लगातार वहां पर हम देख पा रहे हैं। तो दुर्घटनाएं भी यहाँ पर होती होगी। क्या दुर्घटना में किसी को कोई बड़ी क्षति पहुंची है और यहाँ पर क्या कोई तत्कालिक व्यवस्था या वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा रही है या किसी ने की है यहाँ पर ग्रामीणों ने? मैं बता दूं कि ग्रामीणों को समस्याएं तो होती हैं, जैसे अभी बरसात का समय है और जंगल का इलाका है, सर्पदंश के मामले इस गांव में आते रहते हैं। लेकिन नदी में जब बाढ़ की स्थिति होती है तो ग्रामीणों को बाढ़ का पानी कम होने का इंतजार करना पड़ता है और इसके अलावा कोई वैकल्पिक व्यवस्था उनके पास में नहीं होती है। बिल्कुल कृष्ण कुमार, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये बताती है कि यहाँ पर हालात किस तरह के हैं। जरा ये भी बताइए कि ये जो स्कूल यहाँ पर लगते हैं कब से लग रहे हैं? क्या ये हर साल हालात ऐसे ही बने रहते हैं? इसके पहले भी क्या कोई इसको लेकर स्कूल की तरफ से कोशिश हुई है या जो बच्चे हैं उनके परिजन जो है उनकी तरफ से क्या कोशिश होती है? क्योंकि इसका असर तो उपस्थिति पर भी पड़ता होगा।
बच्चों की सेहत पर भी पड़ता होगा, दुर्घटनाएं भी होती होगी। स्कूल को लेकर के जो जानकारी निकल करके आ रही है, स्कूल का जो संचालन है वो जिला बनने के बाद से, बलरामपुर को जिला बनने के बाद से 12 साल हो चुके हैं और उसको नदी में पूल को लेकर के लगातार मांगे की जाती रही है। स्कूल पारा से मगदहा पारा के बच्चे जो है पढ़ने आते, स्कूल पारा में पढ़ने आते हैं। दर्जनों बच्चे हैं जो नदी को पार करके स्कूल पारा जाते हैं, लेकिन वो उनके जो परिजन हैं वो पुल निर्माण को लेकर के बहुत पहले से वो शिकायतें करते आ रहे हैं, मांग करते आ रहे हैं। बावजूद इसके उनकी मांगों को न सुना जाना, ये एक प्रकार से देखा जाए तो उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। चलिए कृष्ण कुमार, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बलरामपुर की एक खबर थी और ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिरकार ये हालात बदलते क्यों नहीं है। बार बार बारंबार इस तरह की तस्वीरें हर साल सामने आती है। क्या कहां पर होता है, कहां पर पानी रुकता है, कहां पर गड्ढे हैं, कहां पर पुलिया टूट चुकी है, कहां निर्माण करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि ये जनप्रतिनिधियों के या शासन प्रशासन के संज्ञान में नहीं होता, संज्ञान में होता है, क्योंकि हर साल खबरें प्रकाशित होती है, दिखाई जाती है, बताया जाता है कि हादसा हो गया, इस तरह की दिक्कतें हो रही है। लेकिन बात है इच्छा शक्ति की। इच्छा शक्ति होगी तब जाकर काम होगा, नहीं तो इच्छा शक्ति नहीं होगी तो काम नहीं होगा। या तो काम होगा तो तब होगा जब चुनाव नजदीक होंगे। तो अब इंतजार करना है इच्छा शक्ति का, क्योंकि चुनाव में तो अभी और वक्त है। उम्मीद करते हैं कि इच्छा शक्ति जल्द से जल्द जागेगी। अगली बार जब खबर दिखाएंगे तो हम यहाँ बने पुल के बारे में बात करेंगे, उस सुविधा से गांव वालों को कितना फायदा मिल रहा है उसकी बात करेंगे। फिलहाल 36 शहर 36 खबर में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप